जय भोले की दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं दारमा वैली। जिससे मैंने कल रात कहा था कि हम लोग पहुंचे हैं रात अराउंड 9 बजे के आसपास, और उस टाइम काफ़ी अंधेरा था तो कुछ नहीं दिख पा रहा था, इसलिए मैंने कहा कि आपको सुबह दिखाऊंगा कि हम लोग किस जन्नत में हैं, वो स्वर्ग जिसकी मैं बात कर रहा था, पंचाचूली। बहुत ही करीब है यहाँ से। बेस कैंप का या 0 पॉइंट का ट्रैक करना होता है, उसको यहीं आके रुकना पड़ता है, दांतू या दुख्तू में। और दांतू में बेटर है, लोग ज़्यादा रुकते हैं क्योंकि यहाँ से जो व्यू है इसका वो बेस्ट है, इससे बढ़िया व्यू कहीं से नहीं है। और अभी जो ये पीक्स हैं इसके पीछे मुनस्यारी है। हम लोग जो देखते हैं तो हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं, मुनस्यारी से हमें दिखता है 1, 2, 3, 4 और 5, मगर हम लोग पीछे की तरफ हैं तो यहाँ से जो पहली पीक है वो इस तरफ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इस तरह से। तो आज हम लोग जाएंगे इस ट्रैक पर। पहले यहाँ से जाएंगे हम लोग बेस कैंप इसके, और फिर वहाँ से 0 पॉइंट। जो यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 8 किलोमीटर का ट्रैक है लगभग। तो चलेंगे इस पे और देखेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि कैसा ट्रैक है और कितना ट्रैक है। रात को जब हम लोग दारमा वैली पहुँचे तो हमको सितारों और हिमालय का कुछ ऐसा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। इतनी ठंड के बावजूद भी सूरज उगने से पहले पहाड़ों का जीवन शुरू हो जाता है। ये लोग सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं। शायद पहाड़ों से भी ज़्यादा फेमस है पहाड़ों की चाय। कड़कड़ाती ठंड में हिमालय की पृष्ठभूमि में सुबह सुबह गर्म चाय का आनंद ही कुछ और। जिन लोगों ने इन क्षणों को जिया है वो लोग मेरे इन वाक्यों का तात्पर्य समझ सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने के लिए हम लोग अपने होम स्टे से थोड़ी दूर बने एक होम स्टे में आए। लकड़ी के चूल्हे पर बने खाने के स्वाद की बात कुछ और होती है। नाश्ते में था कुट्टू की रोटी, घर का घी और घर की दही। डोसे की तरह ही ये भी घर का ही है। इसमें लगा दिया, साथ में फिर ये दही और मिर्च। और ये जो आपने मिर्च बना है लाल मिर्च का है, ये लाल मिर्च का है, तिमूर। इसमें और कुछ मिला रखा है बस। हेल्दी खाना। तेल बचता है, तेल लगता है, मक्खन, एक में दारू लंबा वाले में मट्ठा। अरे वाह, क्या बात है। मट्ठा बनाने वाले भी होता है, लालटेन भी है। और अच्छा वो, अच्छा इसमें दही डाल दिया। अच्छा दही डाल के पानी गरम करिए, इससे मट्ठा बनाने वाला पहले जमाने का। अब हम लोग आ गए हैं दुख्तू गांव। ये दुख्तू गांव है, यहीं से ही जो है ट्रैक स्टार्ट होगा। और हम लोग कल आप रुक गए थे सामने वाले गांव में जो दिख रहा है आपको पहाड़ी पे, थोड़ा जूम करके दिखते हैं। ये दांतू गांव है। और अगर आपको जाना है बेस कैंप के लिए या 0 पॉइंट के लिए तो आपको दुख्तू आना ही पड़ेगा। यहाँ से 6 किलोमीटर का ट्रैक है, तो अगर 6 किलोमीटर है तो शायद हम लोग जल्दी नीचे आ जाएँ। और हमको नीचे जल्दी आना है क्योंकि हमें आगे निकलना है आज। इस ट्रैक का जो स्टार्टिंग इंक्लाइनेशन है वो काफ़ी इजी दिख रहा है अभी। और ये कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 600 मीटर या 700 मीटर का एलिवेशन गेन करना है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये जो पहला स्टेज हम लोग आए नीचे से, स्टार्टिंग में ये था पर अब काफ़ी इंक्लाइन हो गया था। और शायद ये
इस ट्रैक का सबसे स्टीप पार्ट है। इसके बाद जो आगे दिख रहा है एज, सिर्फ वहाँ तक की चढ़ाई है। लगभग आधा किलोमीटर आने के बाद हम पहुँचे इस पॉइंट पर। ये पॉइंट है नीचे से अराउंड 3350 मीटर्स, यानी कि हमने अराउंड 100 मीटर्स गेन किए हैं। और यहाँ से दो रास्ते कट रहे हैं, ये दोनों ही आते हैं पंचचोली के लिए, मगर अभी हम लोग जाएंगे नीचे रास्ते से, ये इजी है। और इसके बाद हम लोग घूम के फिर इस ऊपर वाले रास्ते से नीचे आएंगे। और वाकई फ्लैट दिख रहा है और सामने है हमारी पंचचोली और राइट में है नगलफू। तो अभी भी लेकिन सारी पीक्स ओपन नहीं हुई है। हाँ, इसके बाद शायद हमारा पीक्स ओपन होंगी। 800 मीटर आने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं जंगल में। अब रास्ता जंगल के बीच से है, ये शायद हिमालयन देवदार है और रास्ता फ्लैट है अभी तक। उसके बाद जो चढ़ाई थी वहीं तक थी, इजी वे है। अब तक हम लोग 1 किलोमीटर आ चुके हैं, तो अभी तक तो इजी है पहला किलोमीटर। बाकी के जो 5 किलोमीटर और बचे हैं वो देखते हैं कैसे हैं। ब्लू पाइन के बाद अब हमारे साथ आ गया है जंगल भोजपत्र का। ये भोजपत्र के पेड़ हैं। अभी तक ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम लोग कोई हाई एल्टीट्यूड ट्रैक कर रहे हैं। अब हम लोग कवर कर चुके हैं 2 किलोमीटर। पिछले 1200 मीटर से हम लोग जंगल के थ्रू ही जा रहे हैं। बस एक बार पूरा जंगल और दिखिए हमको। अब आगे 2.1 किलोमीटर आने के बाद थोड़ा जंगल खुल सा गया है और यहाँ से दिख रहे हैं हमको पंचचोली की 1 2 3 4 पीक्स और बहुत ही डिफरेंट जो है नज़ारा है। मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है कि मैं इस दार्मा वैली को बरसात के मौसम में देख पाऊँ, यहाँ आ पाऊँ बरसात में। क्योंकि मैंने सुना है और देखा है कुछ फोटोज़ में कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, फूल खिलते हैं, वो ज़बरदस्त नज़ारा है। आप खुद देखिए, ये जो घाटी है अभी इस ठंड के मौसम में सूख चुकी है, घास सूख गई है, तो यहाँ पर तभी इतना खूबसूरत है। अगर मैं इस जगह बरसात में आ पाऊँ तो ये सब हरा भरा होगा और कितना खूबसूरत नज़ारा होगा इस एरिया का। तो हमने अब 3 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और ट्रैक का अपडेट है इजी। अब इसे कहते हैं नज़ारा। बहुत करीब पहुंच गए लगता है हम लोग बेस कैंप के, और सॉरी 0 पॉइंट के। हमारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक बादल नहीं आए हैं इनके ऊपर और मौसम भी बढ़िया है। 3.5 किलोमीटर आने के बाद अब एक खूबसूरत व्यू हमारे सामने है, पूरी घाटी खुली हुई है। और ट्रैक का अपडेट है कि अभी भी ट्रैक इजी है और आगे भी इजी लग रहा है हमको। थोड़ा और आगे जाएंगे हम लोग, वहाँ से शायद और बेटर व्यू मिलेगा। समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे कैमरा बंद करूं, क्योंकि हर एक जो इसका मोड़ है वो खूबसूरत है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं 4 किलोमीटर। ट्रैक लेवल इजी और एलिवेशन है यहाँ का अराउंड
3500 मीटर्स, यानी कि हम लोगों ने ओनली 250 मीटर्स गेन किए हैं। और जो सामने दिख रहा है उसके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर घाटी जो है काफ़ी खुल चुकी है। कितना भव्य है ये, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पीछे इतना बड़ा मैदान होगा। यहाँ बर्फ पड़ी है, थोड़ी सी सावधानी। हाँ, कोई जगह नहीं मिल रहा है इसके लिए, तो आप खुद ही देख लीजिए। कुछ शब्द ही नहीं मिल रहे हैं बोलने के लिए, बस महसूस करो इस नज़ारे के लिए। जितनी बार भी हम इसके करीब आते हैं तो लगता है कि शायद इससे बेटर कोई व्यू नहीं होगा, मगर हर बार प्रकृति हमको गलत साबित करती है, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। इस वक्त उत्तराखंड की बहुत खूबसूरत जगह से, और मेरे साथ एक हिमालयन ब्यूटीफुल गर्ल और दिखाते हैं हम आपको हमारे लोकेशन। ये तो खाली धोखा है, असली तो ये रहा। तो कुछ ख्यालात आपकी इस जगह के बारे में? आपको लग रहा था पहले कि तो जब कभी हिट कर जाएगा तो थोड़ा सा डाउट था, लेकिन फिर ये विल पावर की बहुत बढ़िया है। हरकुलस के बाद अगर किसी के पास कोई विल पावर है तो वो ये है। तो इन्होंने कहा नहीं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, और इन्होंने कर लिया है। आगे की भूख खुल चुकी है, 20-20 रोटी खा जा रही है यहाँ पे आकर। देखो आप चेहरे खुशी देखो उनके, और इसका कारण एक पीछे दिखाओ, ये रहा। ये देखो दीदी कितनी पास, पांचा चूली। तो सचिन भाई हमारे ये यहाँ दारमा से ही हैं, और ये लोकल गाइड है, इनका घर है यहाँ पर, और इनकी जो जड़ें हैं, संस्कृति है, सब दारमा ही है। बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, महापुरुष हैं। थैंक यू। जब भी करीब आते रहे हम रुकते थे तो हमको लगता था कि पंचचूली का इससे बेस्ट व्यू नहीं हो सकता, शायद यही बेस्ट व्यू होगा। आगे बढ़े तो लगा अरे वाह ये तो उससे बेटर है, फिर आगे आए अरे ये तो उससे बेटर है, और ये व्यू लग रहा है कि सबसे बेटर है। इससे बेटर भी है क्या आगे? देख लीजिए सर आप। तो 0 पॉइंट पहुँचने वाले हम लोग अराउंड 4.7-4.8 किलोमीटर आ चुके हैं, और मैं आई थिंक 5 या 5.5 किलोमीटर पे होगा 0 पॉइंट। हम लोग कवर कर चुके हैं 5 किलोमीटर, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। सामने आई बिलीव जो रिज हमको दिख रही है नीचे, वही 0 पॉइंट होगा, और सिर्फ 250 मीटर का एलिवेशन गेन किया है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ईजी ट्रैक है ये। आ बल्दिया आजा आ बल्दा बल्दिया। पीछे पुराने जंगल में आगे आगे जा रहे थे, कह रहे यहाँ पर यार कोई बाघ तो नहीं है, नहीं ठीक है। फिर पीछे रुके
और फिर पीछे पीछे आए, आगे नहीं गई फिर बीच में एकदम हाँ। शिकार मेरे को बना दिया, आगे छोड़े हो रहे। देखो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं आ जाऊंगी भैया। चाय बनानी शुरू करो तो पहुंच जाओ। हो जाएगी। क्या कह रहा, पतला नहीं कराया, इतना आलसी इंसान कह रहा सबको तो चिपक गया ठंड से, क्या गिरेगा इसमें, ऐसे ले चलते हैं ऊपर। कह रहा मैगी तो बनानी है, कह रहा सब कुछ चिपक गया ठंड से, कुछ नहीं गिरेगा, कह रहा मैगी तो बनानी है, इसलिए धोया नहीं पत्ती तो बोल रहा। सो फाइनली 5.8 किलोमीटर्स के ट्रैक के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं 0 पॉइंट। रास्ता इजी था। स्टार्टिंग पैच में जो पहला एक पैच था वो थोड़ा टफ था, और बाकी लेकिन वो भी थोड़ा सा 100 मीटर का होगा, और बाकी पूरा रास्ता इजी है। तो सामने एक रिज मुझे और दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वहाँ जाके देखूँ कि वहाँ से क्या व्यू दिखता है। 6.2 किलोमीटर चलने के बाद मैं आ पहुँचा इस पॉइंट पर। मेरे हिसाब से इस पॉइंट को 0 पॉइंट कहना बेटर होगा। पॉइंट तो क्लोजेस्ट है पंचचोली के। ये देखिए, और यहाँ का एलिवेशन है 3800 मीटर्स, तो अराउंड 550 मीटर्स हमने गेन किया है। तो आप गैस कर सकते हैं कि ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ तक। ये रहे मेरे बाकी साथी नीचे। काम धाम कुछ करना नहीं है, और खाने सबसे पहले है ये है। देखो गाल के बाहर को आ रहे हैं कि नहीं के, बस बाकी सबके गाल अंदर को हो गए हैं। मिल बांट के काम करना यही ट्रैक की एक जो है पहचान है। जैसे पहले बर्तन मैंने धोए थे, अब हमारा भाई धो रहा है। इन खूबसूरत यादों को आंखों में समक कर अब समय था नीचे जाने का। पर अभी सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था। अभी नीचे जाने के लिए हमने दूसरा रास्ता लिया, और ये रास्ता भी बहुत ही खूबसूरत था। लगभग 2:30 बजे हम लोग वापस दुक्तू गांव पहुंच गए, और यहाँ से बिना रुके हम लोग निकल पड़े धारचूला की ओर, जहाँ पर हमने नाइट स्टे किया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम लोग जल्दी ही दोबारा मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।